स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। तो चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके द्वारा कौन कौन से नारे दिए गए, कब दिए गए और किसके द्वारा रचित है। आपसे पूछ लेगा परीक्षाओं में कि साम्राज्यवाद का क्या हो, पतन हो, नारा किसके द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो, ठीक है, आराम हराम है, कर मत दो, ठीक है, दिल्ली चलो। तो ये नारे किसके द्वारा दिया गया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ठीक है। और क्या दिए थे बताओ, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऐसे आपसे नारे पूछ लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा दिए गए थे जानने वाले हैं एक ही वीडियो में। जुड़ जाइए अभी तक जुड़े नहीं हो तो। बिल्कुल लड्डू होने वाला है। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होने वाला है, VIMP होने वाला है, ठीक है। उत्तराखंड की परीक्षाएं होगी और आपकी जो अदर टेस्ट होते हैं सभी में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। जुड़ जाइए, रामबाण लड्डू या कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, VIMP होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला आपके लिए मैंने रखा है शहीद भगत सिंह जी, ठीक है, सभी जानते हो, ठीक है, बहुत बड़े आंदोलनकारी हुए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए हंसते हंसते क्या खुद फांसी पे लटक गए या चढ़ गए। उनके शब्द क्या थे, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते हैं, ठीक है। वे का अर्थ क्या है, उस समय भारत क्या था, अंग्रेजी गुलामी थी के अंदर थी, ठीक है। जो भारत पे जो शासन चल रहा था अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार का शासन था, ठीक है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी भारत। तो उस समय ऐसे बड़े बड़े आंदोलनकारी हमारे इस धरती पे जन्म लिया। इनके क्या विचार थे, इन्होंने बोला कि वे मतलब ब्रिटिश सरकार मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर विचार उपज रहे हैं, देश के प्रति जो प्रेम है, भावना है, कर्तव्य है, निष्ठा है, उसे ये मान नहीं सकते। तो उसी सिलसिले में 1929 में उन्होंने एक नारे का प्रयोग किया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो शहीद भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। लिखा किसने, मशहूर उर्दू के शायर हैं, नाम क्या है, मौलाना हसरत मोहनी ने लिखा था। क्या इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा रचित है, मौलाना हसरत मोहनी द्वारा लिखित है। 1921 में इन्होंने लिखा, लेकिन इस नारे का प्रयोग 1929 में शहीद भगत सिंह जी द्वारा किया गया था, ठीक है, इतना याद रखना इंपोर्टेंट है। वहीं इन्होंने एक नारा और दिया था, बोला कि साम्राज्यवाद का नाश हो। किसने कहा, तो शहीद भगत सिंह जी द्वारा कहा गया कि साम्राज्यवाद का नाश हो। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा नारे दिए गए थे, ठीक है, दिल्ली चलो किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो आइए जानते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। कब दिया गया, 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के पास टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में इन्होंने क्या किया, सेना को संबोधित किया और कहा दिल्ली चलो। दूसरा इन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इस नारे का प्रयोग किया गया। देखो रंगून के जुबली हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संबोधन के समय कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, कि उस समय इन्हें सेना में भर्ती करने के लिए क्या चाहिए थे, युवाओं की जरूरत थी, ठीक है, युवाओं की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या बोला देश को कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, ठीक है। हिंद फौज का गठन भी इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा है जय हिंद का नारा किसने दिया गया, तो आबिद हसन सफरानी द्वारा। क्या, आबिद हसन सफरानी ने जय हिंद का नारा दिया था, भारतीय क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी द्वारा दिया गया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत की विजय। जय हिंद मतलब भारत की विजय, किसके द्वारा, प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी रहे हमारे आबिद हसन सफरानी, उनके द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। तो आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। गुरुदेव के नाम से प्रमुख व्यक्ति हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, जन गण मन अधिनायक
ठीक है, किसके द्वारा, जो हमारा राष्ट्रगान है किसके द्वारा दिया गया, तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि, गीतांजलि से लिया गया है, ठीक है, गीतांजलि से लिया गया है, याद रखना, गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया, किसे, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये तो राष्ट्रीय गान था, अभी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वाला आएगा, तो मैं वहां भी आपको बताऊंगा कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या बोलते हैं, कठिन समय में सत्य की सबसे अधिक जरूरत होती है। जब कठिन समय होती है, परिस्थिति कठिन होती है, तो उस समय किसकी सबसे अधिक जरूरत होती है, हमें सत्य की अधिक जरूरत होती है, ठीक है। सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि जोर कितना बाजुए कातिल पे, किसके द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल्ली जी द्वारा इस नारे का प्रयोग किया गया था, ठीक है। लेकिन देखो, गाया तो इनके द्वारा गया था, लेकिन इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, देखो, बिस्मिल अजीमाबादी ने इसकी रचना की थी, बिस्मिल अजीमाबादी ने इसकी रचना की थी, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गाया किसने, रामप्रसाद बिस्मिल्ली ने। अगर पूछे गाया किसने तो आपको रामप्रसाद बिस्मिल्ला आंसर करना है, अगर पूछे लिखा किसने तो बिस्मिल अजीमाबादी ने इसे लिखा था, ठीक है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1916 में दिया गया था, ठीक है। 1916 वही ईयर है जब क्या, कुमाऊं परिषद का गठन होता है। 1916 में क्या, कुमाऊं परिषद का क्या होता है, गठन होता है। याद रखना, कनेक्ट करते हुए चल रहा हूं, कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है, 1916 में होता है। उसी वर्ष स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा का नारा किसने दिया, अल्लामा इकबाल जी द्वारा इस नारे का प्रयोग किया गया। बहुत बड़े शायर हुए, गजलकार हैं। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है, किसके द्वारा कहा गया, अल्लामा इकबाल द्वारा, ठीक है। याद रखना इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा गाया गया है, तो ये हमारे सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा, तो अल्लामा इकबाल द्वारा, ठीक है। याद रखना, बहुत बड़े शायरकार गजल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय, ठीक है। तो देखो, आइए इन्होंने क्या बोला कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा 1927 में लाला लाजपत राय ने दिया था। इसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल होने पर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 17 नवंबर 1928 को हो गई थी, ठीक है। देखो, इन्होंने क्या बोला, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया, 1927 में दिया। और इस साइमन कमीशन का विरोध करते करते वहां पे लाठीचार्ज से ये क्या हो गए, घायल हो गए। और 17 नवंबर 1928 को इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। दूसरा नारा दिया, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा का नारा किसने दिया, तो हमारे इन्होंने ही दिया। किसने दिया, लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया कि जो मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा का नारा किसने दिया, तो लाला लाजपत राय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम आजाद जी द्वारा कौन सा नारा दिया गया, ठीक है। बहुत बड़े साइंटिस्ट वहाँ हुआ है हमारे, ठीक है। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। देखो, किसके द्वारा कहा गया, तो हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी द्वारा कहा गया कि मुसलमान तो मूर्ख थे, ठीक है, जो उन्होंने किसकी बात की, सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी ज्यादा मूर्ख हैं जिन्होंने क्या की, उस सुरक्षा की मांग को ठुकरा दिया। किसके द्वारा शब्द कहे गए, तो अब्दुल कलाम आजाद जी द्वारा, ठीक है। देखो, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है फकीर बाबा हमारे, ठीक है। राष्ट्रपिता हो गए, महान आत्मा हो गए फकीर बाबा, ठीक है। बहुत ही बड़े आंदोलनकारी, ठीक है। इतने आंदोलन कर दिए इन्होंने, क्या बताऊं, ठीक है। चैन से बैठते नहीं थे, अफ्रीका भी चले गए, वहां भी इन्होंने आंदोलन कर दिए, ठीक है। वहां से वापस आते हैं, फिर भारत में इन्होंने ठीक है, इन्होंने खेड़ा आंदोलन हो गया, मिल मजदूर अहमदाबाद आंदोलन हो गया, असहयोग हो गया, सत्याग्रह हो गया, सविनय हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है। बहुत सारे आंदोलन हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए। पूरा नाम इनका क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका क्या है, पूरा नाम है। करो या मरो का नारा दे दिया इन्होंने, या तो करो या तो मरो का नारा कब दिया, गांधी जी द्वारा कब दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब, 1942 में, 8 अगस्त 1942 में इन्होंने करो या मरो का नारा का क्या किया था, प्रयोग किया गया था। हे राम किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे, हे राम थे, ठीक है। याद रखना, हे राम किसके द्वारा प्रयुक्त हुए,
तो महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट हमारे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ठीक है। चिल्ड्रन डे, बच्चे ने चाचा 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 के नाम से जानते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, किसके द्वारा दिया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था। हु लिव्स इन इंडिया डाइज का नारा किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। वहीं आराम हराम है, ठीक है, का नारा आजाद भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था। उनका मानना था कि काम करना और मेहनत करने से जो फल मिलता है वही सबसे अच्छा होता है और मीठा होता है। क्या बोलते हैं, जो कार्य आप जितना अधिक कार्य करोगे, जितना आप अधिक स्टडी करोगे, जितना अधिक आप पढ़ोगे, उससे जो आपको सफलता मिलेगी वही क्या होता है, सबसे अच्छा होता है और सबसे मीठा होता है। आराम क्या है, हराम है, इसलिए आज ही आराम को त्यागो और एक नए क्या करो, चयन करो और अपना एक नया भविष्य लिखो। आराम हराम करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मेहनत करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं विनोबा भावे जी द्वारा क्या क्या नारा दिया गया, आइए जानते हैं। जय जगत का नारा किसने दिया गया, तो विनोबा भावे द्वारा दिया गया, ठीक है। विनोबा भावे द्वारा क्या, जय जगत का नारा दिया गया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा कौन कौन से नारे दिए गए, आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल व महात्मा गांधी सहित अन्य लोगों ने किसानों के साथ दिया, ठीक है, तथा पटेल ने कर मत दो का नारा दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार को यह मांग माननी पड़ी, ठीक है। जो ब्रिटिश सरकार किसानों से, गरीब किसानों से कर लेती थी, तो उनके विरोध में, जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में कर मत दो का नारा किसने दिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा दिया गया था, ठीक है। इनके साथ महात्मा गांधी जी भी थे और भी थे। तो इन जो कर मत दो का नारा का प्रयोग किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अंत में ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण जी द्वारा कौन कौन से नारा दिए गए, इंपोर्टेंट होने वाले हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण जी ने सन 1974 में दिया था। क्या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने द्वारा दिया, जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया, 1974 में दिया गया था। श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा एक नारा दिया गया, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह कोई नारा नहीं बल्कि झंडा गीत है, ठीक है। यह झंडा गीत है हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। किसके द्वारा दिया गया, मैंने आपको बताया किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखना है VIMP है, 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा ऊंचा झंडा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा दिया गया था, ठीक है। जिसे सर्वप्रथम 19 फरवरी 1938 को प्रदर्शित किया गया। कब प्रदर्शित किया गया, 19 फरवरी 1938 को इसे क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया। वंदे मातरम, ठीक है, जो हमारा राष्ट्र गीत है वंदे मातरम के रचयिताकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी हैं। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक प्रमुख उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है। बताओ उस उपन्यास का नाम क्या है, बता दो मुझे फटाफट। आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, ठीक है। याद रखना इनका प्रमुख उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का। आइए आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। आधुनिक युग के कवि हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने प्रयोग किया था, तो हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा कहा गया था, ठीक है। वहीं आर्य समाज की स्थापना किसने की, मुझे बता दो फटाफट। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। यही उन्होंने गौ शुद्धि आंदोलन, गौरक्षा आंदोलन, बहुत सारे उन्होंने क्या किए, सामाजिक कार्य किए। आर्य समाज की स्थापना की महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। देखो पूछ लेता है, VIMP है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के रचयिताकार कौन है, VIMP है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इनका बचपन का नाम या मूल नाम क्या था, मूल शंकर, याद रखना, मूल शंकर इनका मूल नाम, या बचपन का नाम इनका क्या था, मूल शंकर था, ठीक है। याद रखना इंपोर्टेंट है, आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर इनका क्या था, मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो इनने नारा दिया, आर्य समाज की स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश इनकी क्या है, प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया, ठीक है।
जय जवान जय किसान। ठीक है, जवान और किसान दोनों क्या हैं, बराबर हैं। सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया, जब भारत और पाक युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके द्वारा जय जवान जय किसान का नारा प्रयोग किया गया। आइए चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा कौन सा नारा दिया गया, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, जय जवान जय किसान तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, उसमें जय विज्ञान किसने जोड़ दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जोड़ दिया गया। इस नारा का प्रयोग 1998 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जय जवान जय किसान अगर पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री के साथ जाना है, अगर जय किसान के साथ जय विज्ञान जोड़ दे तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जाना है। नेक्स्ट है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कौन सा नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया। देखो, जय जवान जय किसान किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री, और उसमें जय विज्ञान जोड़ा तो क्या बनकर आ गया, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। उसमें जय अनुसंधान जोड़ दिया तो कौन बन के आ गया, हमारे मोदी जी बन के आ गए। ठीक है, का नारा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने 3 फरवरी 2018 को दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। जय जवान जय किसान किसने दिया था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक है, देखो बहुत बड़े क्रांतिकारी, ठीक है, मंगल पांडे, मेरठ बैरकपुर छावनी आपको याद आ गया होगा। ठीक है, 1957 की घटनाएं आपको याद आ रही होंगी। मंगल पांडे बहुत बड़े क्या हुए थे, आंदोलनकारी हुए थे। मारो फिरंगी को, ठीक है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया, मंगल पांडे ने दिया था। मारो फिरंगी को नारा मंगल पांडे जी ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत में दिया था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख आंदोलनकारी हैं हमारे कौन, मंगल पांडे हो गए, झांसी की रानी हो गई, ये सब 1857 के क्रांतियों के क्या है, महान आंदोलनकारी हैं। तो मारो फिरंगी को नारा किसने दिया, मंगल पांडे जी द्वारा दिया गया था। तो ये प्रमुख नारे हमने आज जाने, जितने भी थे चित्रों के साथ आपको प्यार से समझाया कि कौन सा नारा किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट मेरा जल्दी आपके लिए होगा अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन जुबका की क्लास में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है।